नमस्कार, मैं निधि मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM। जैसा कि आप सभी सुन रहे हैं लंबे समय से और जानते भी हैं कि वाराणसी में जिस तरह से ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर लगातार विवाद चल रहा है, आए दिन सुनवाइयां हो रही हैं, तमाम वकील तमाम तरीके के लोग अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। ऐसे में जो फैसला है वो अदालत सुनाएगी। पहले सुप्रीम कोर्ट के पास था, वापसी हुई सुप्रीम कोर्ट की, फिर वाराणसी में फैसला सुनाया गया और ये फैसला और ये सुनवाई लंबे समय तक चलेगी, यानी कि काफ़ी समय बाद आपको इसका जो हो सकता है नतीजा सामने आए और हो सकता है फैसला हाल ही में हो जाए, ये तो समय बताएगा। लेकिन आज हम बात ज्ञानव्यापी मस्जिद और मंदिर की नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर टीले वाली मस्जिद आपने लंबे समय से नाम सुना होगा और ये मशहूर भी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कि टीले वाली मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ गया है। और ये विवाद क्या विवाद है ये सब आपको बताएंगे कि टीले वाली मस्जिद जहाँ पर मुस्लिम समुदाय लगातार इसको टीले वाली मस्जिद बता रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और ऐसे में अब विवादों में घिर गया है। विवाद इस प्रकार का कि अब लक्ष्मण टीला इसको कहा जा रहा है। जी हाँ, हिंदू लोगों की तरफ से जो लोग हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा ये खोला है कि भाई देखिए, ये जो मस्जिद है वो टीले वाली मस्जिद आप बोल रहे हैं, लेकिन ये है लक्ष्मण टीला। जी हाँ, लक्ष्मण टीला। और इस चीज़ की मांग भी लगातार सामने आ रही है कि वहाँ पर 151 फीट का मूर्ति बनवाया जाए, मतलब कि लक्ष्मण जी की मूर्ति रखी जाए वहाँ पर 151 फीट की, जहाँ पर इसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। और क्योंकि मोर्चे की तैयारी शुरू हो गई है, हालांकि प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है, लेकिन विरोध लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में टीले वाली मस्जिद से हमारे संवाददाता क्षितिज कांत क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। इस समय मैं राजधानी लखनऊ में हूँ और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये टीले वाली मस्जिद के पास में मैं खड़ा हुआ हूँ। अयोध्या, मथुरा, काशी, क्या अब है राजधानी लखनऊ की बारी? ये मैंने ऐसा क्यों कहा, आपको बता दूं, राजधानी लखनऊ में जिस जगह पे मैं पीछे देख रहे हैं टीले वाली मस्जिद, ये मामला पूरा लगातार इसको लेकर के विवादित होता जा रहा है। मथुरा से अगर काशी तक की अगर आप बात करेंगे तो मस्जिदों को लेकर के तमाम विवाद लगातार आप देख पा रहे होंगे, तमाम न्यूज़ चैनल में विवाद चल रहे हैं और विवादास्पद स्थिति है। और कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो कोर्ट में तमाम जो केसेस हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं। आपको बता दूं, जो राजधानी लखनऊ है ये भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम से लक्ष्मणपुरी मानी जाती थी। और आप ये जो पूरी जो मस्जिद देख रहे हैं इसके बारे में आपको बता दूं तो ये जो पूरा जो इसका जो इतिहास है, इसके इतिहास की माने तो ये एक टीला हुआ करता था जो कि लक्ष्मण टीला कहलाता था। और खिलजी वंश के समय यहाँ पर लक्ष्मण की एक गुफा हुआ करती थी जिसे शेषनाग गुफा कहा जाता था। कई बार इसे कई मुगल शासकों ने इसे तोड़ने का प्रयास किया। और अगर औरंगजेब के समय की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो शेष गुफा थी उसे तोड़ दिया गया था और एक मस्जिद बनवा दी गई थी जिसे गुलाबी मस्जिद का नाम दिया गया। और अंग्रेजों के समय बात करूं तो तमाम हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ऐतिहासिक जो दस्तावेज हैं, उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे। फिर सपा सरकार आती है और इसके दौरान कहा यह भी जाता है कि लक्ष्मण टीला से लक्ष्मण टीला का नाम बदल करके टीले वाली मस्जिद नाम दे दी गई। और इस समय की अगर मैं बात करूँ तो ये विवाद इस पर छिड़ गया है। अगर मैं बात करूँ तो इस समय जो शिशिर चतुर्वेदी हैं जो कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष है, उनका ये कहना है, ये जो आप देख रहे हैं ये नगर निगम का एक सामने पार्क है, यहाँ पर ऊपर की एक लक्ष्मण की एक यहाँ पर मूर्ति लगवाई जाए। मुस्लिम डायरेक्टर प्रोड्यूसर के द्वारा बनाई गई है। उन्होंने उस फिल्म का नाम है देहाती डिस्को। इस पिक्चर के अंदर हिंदू देवी देवताओं मंदिरों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ की गई हैं। उसको रुकवाने के लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से हम लोग ने यहाँ प्रेषित किया भी। उसको लेकर हमारी मांग है कि इस फिल्म के ट्रेलर को देखा जाए, फिल्म को देखा जाए, उसके बाद ही इसको रिलीज करने की अनुमति दी जाए। दूसरा प्रश्न करूंगा, अभी कुछ दिन पहले गुड़म्बा थाने घेराव किया था और लक्ष्मण टीले का मामला काफ़ी हाईलाइट हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? लक्ष्मण टीले वाले मामले की लड़ाई हम लोग 2013 से हम लोग लड़ रहे हैं। मुकदमा दाखिल है सिविल कोर्ट में। हमारे
वरिष्ठ डायरेक्टर श्री हरिशंकर जैन जी के नेतृत्व में पूरी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और एक लक्ष्मण टीला स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे थे, जिसको लेकर प्रशासन ने अनुमति दी थी। तो हम लोग ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ रखा था, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी कर ली गई, उसको उनकी आज सुबह रिहाई भी हो गई है। लेकिन मेरे पर प्राप्त सूचनाओं के अनुसार टीले वाली मस्जिद के मौलाना अब्दुल मन्नान वहाँ पर जमावाड़ा लगा रहे हैं अगले शुक्रवार को जुम्मे के दिन। तो उसको लेकर के आज मैं डीएम साहब से मिलूंगा और कहूँगा शहर के आबो हवा को खराब ना होने दिया जाए, और अगर ये इस तरीके करेंगे तो हिंदू महासभा भी हिंदू महापंचायत करने को होगी मजबूर। अच्छा, उनका तो ये कहना है कि आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखिए, प्रोपोगंडा आइन कोर्ट में अपना जवाब दे, कोर्ट के माध्यम से लड़ेंगे। हिंदू सनातनी धर्म के लोग कोई भी ऐसा किसी के धार्मिक स्थलों पे, धार्मिक चिन्ह पे हमला नहीं करते, लेकिन ये लगातार हमारे धार्मिक चिन्हों पे, पहचान पे हमला करते रहे। जैसा खरगोन जला, जोधपुर जला, उसके बाद आपका करौली जला, लखनऊ टीले वाली मस्जिद से जुलूस निकला था, आपको याद होगा, पत्रकारों के हाथ पर चापर तक चलाए गए। तो ये लगातार भेष बदल के भगवा पहन के कमलेश तिवारी को मारते हैं, बुर्का पहन के ये जाते हैं वहाँ बम चलाते हैं, कश्मीर में पकड़े आते हैं, बुर्का पहन के भाग जाते हैं। तो अपनी धार्मिक पहचान को और अपने जो पहनावा है उसका ही दुरुपयोग लगातार करते आए हैं और सनातन संस्कृति पे हमला करते आए हैं। मथुरा, काशी, टीले वाली मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल, धार, ये सभी जगह हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया है। तो जब हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया है तो उनको बचाने की लड़ाई हम लोग संवैधानिक तरीके से क्यों नहीं लड़ सकते हैं। और इशरत मंजिल आनंद भवन से चल के अकबर रोड पे रहने वाली कांग्रेस, उसने हमारे हिंदू हितों के अधिकार जो हम अदालत से मांगते हैं कि हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, वो उन अधिकारों पे हथकड़ी लगाने का काम किया। वर्शिप एक्ट 1991 इन्होंने लागू किया, मतलब हमारा मंदिर तोड़ा है, अगर हम अदालत में जाएंगे तो उस पर भी हथकड़ी लगा दी। मतलब इस देश के बहुसंख्यकों का अपमान कब से कर रहे हैं ये लोग, आप सोचिए। इस देश की आज़ादी के बाद हिंदुओं को क्या मिला? ये सेकुलर देश बना, उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र ले लिया। उसके बाद जो हिंदू बेचारे शरणार्थी होकर इस देश में आए, खाली जो ज़मीनें जब मुसलमान यहाँ से छोड़ के गए तो उन ज़मीनों पर वक्फ बोर्ड बना के फिर से कब्जा कर लिया। तो हिंदू बेघर हो गया ना वहाँ घर करा ना घाट करा। तो इन आवाज़ों को आखिर उठाएगा कौन? तो अखिल भारत हिंदू महासभा इन बातों को उठाएगी और कोर्ट के माध्यम से संवैधानिक दायरे में रहते हुए, और जहां तक जिस स्तर पर लड़ाई लड़ने को हम लोग हर तरीके से तैयार हैं और लड़ेंगे। ज्ञानव्यापी मामले में आप पक्षकार हैं, ये जानना चाहते हैं, वहाँ पे एक आकृति दिखाई देती है, एक पक्ष का समुदाय विशेष का कहना होता है कि वहाँ पे फुहारा था और एक पक्ष का कहना होता है वहाँ शिवलिंग है, आप क्या मानते हैं? देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह ये दिन में 5 बार अपनी नमाज में ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवाय उपासना योग्य कोई नहीं है। तो हमारा कहना है, जब ये शब्द कहते हैं तो आप सोचिए, इसका तो मतलब सीधा सीधा ये है ना कि भगवान राम पूजनी नहीं है, जीसस पूजनी नहीं है, ये गुरु गोविंद सिंह पूजनी नहीं है। तो जो लोग दिन में 5 बार संविधान को ताक पे रखते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो उनसे कैसी भावना है? दूसरे धार्मिक, अभी इन्होंने दुनिया में इन्होंने चर्च भी तोड़े, इन्होंने मंदिर भी तोड़े, इन्होंने गुरुद्वारे भी तोड़े पाकिस्तान में। लव जिहाद, धर्मांतरण, सट्टेबाजी, हर गलत काम में सबसे आगे ये है। तो हम इसका विरोध करेंगे संवैधानिक दायरे में रहते हुए और इसकी लड़ाई को जारी रखेंगे। अंजाम जो भी हो उसको हम लोग देखेंगे। अच्छा, 151 फीट की मूर्ति लक्ष्मण जी की लगाने की आप बात कर रहे हैं, नगर निगम की जो जमीन है मस्जिद के सामने, उसपे हम लोग ने पत्र दिया है नगर निगम और माननीय मुख्यमंत्री जी को। 151 फुट की जो लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाने की बात की है, तो वो मूर्ति सही जगह लक्ष्मण टीले पे लगाई जाए, ना कि झूलेलाल पार्क में। जब लखनऊ की पहचान लक्ष्मण जी के नाम से है, लक्ष्मण टीला उनका स्थान है, तो उनके सही स्थान पे स्थापित करें। तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण आखिर क्यों? ये मुद्दा ये है कि मूर्ति को सही स्थान दे। आप यहाँ पे लक्ष्मण जी की मूर्ति लगा दीजिए, क्या मतलब है? लक्ष्मण जी की मूर्ति सही जगह लगनी चाहिए, लक्ष्मण टीले पे लगनी चाहिए, ये हमारी मांग है। आप ये देख रहे हैं, शिशिर जी से मेरी बात हो रही थी, तमाम मुद्दों पे इन्होंने हमसे बात की और काफ़ी बातें रखी। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कैसा लगा आपको, और जुड़े रहें 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।